पवन सिंह के केहू न रोकी, अब की लड़े से चुनाव हुआ। कौन सा और आगे में लिखा है इस पे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सीट मिले ना मिले निर्दलीय भी लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे जरूर। शिवराज सिंह तो पूरा खुलेआम में पूरा एकदम ये प्रचार प्रसार और तो ठीक है, क्या दिक्कत है। देखिए बात ऐसा, देखिए कहा जाता है कि मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा नाम तो होने दो, समझिए। नाम हो जाता है ना तो टांग खींचने वाला बहुत लोग हो जाता है, तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और अपना रास्ता बनाइए, चलते रहिए, पीछे मुड़ के देखना जरूरी है। लेकिन जो पक्ष विपक्ष करता है ना, लोकतंत्र का खूबसूरती है कि पक्ष विपक्ष होना चाहिए। जब तक पक्ष विपक्ष नहीं। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा, आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। अभी बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ पवन सिंह को ये टिकट मिलने के लिए नीतीश कुमार के पास बातचीत करने के लिए गए थे। पवन सिंह का कहना है कि मेरे फैन चाहते हैं कि हम आरा सीट से या कहीं पे भी सीट मिल जाए, कोई भी विपक्ष हो या बीजेपी हो, कहीं से भी सीट मिल जाए, हम लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि मेरा फैन चाहते हैं कि हम लड़े। क्या कहना चाहिएगा पवन सिंह को, अगर आरा से सीट या कहीं से भी मिल जाएगा तो जीतेंगे या क्या कुछ? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और माटी कौन सा होगा, पार्टी कौन सा होगा, ये तय नहीं है, लेकिन पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे ये तय हो गया है। तो मैं बता दूं आपको कि 2 लाइन से शुरुआत करूंगा आपकी वीडियो का। लोग तो कह रहे थे नचनिया बजनिया है। अच्छा, लोग तो कहेंगे, कहने वाले बहुत कहेंगे। लोग कहता है कि मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा नाम तो होने दो, समझी। तो लोगों को कहने दीजिए, कहने वाले को नहीं लिया जाता है। एक लाइन बोलना चाहूँगा कि पवन सिंह नाम हो भैया, घर दुआर है आरा। कि पवन सिंह नाम हो भैया, घर दुआर है आरा। आ नेता बन जाइए नु तो सब काम करी हैं, शिक्षा स्वास्थ्य सब सुधरी हैं, काम करी हैं उसारा। सुनिए, और मैं बात बोलूँगा कि कलाकार हमेशा संस्कारी होता है। आई जो नेता होता है ना, 90% भ्रष्टाचारी होता है। नेता 90% भ्रष्टाचारी होता है। और जो ये अपने आप को कहता है कि हम समाज सेवी हैं, ये सबसे बड़का अहंकारी होता है। बिहार को तहस नहस करके रख दिया है सब, समझे। तो हम पवन भैया के लिए, पवन सिंह के लिए, प्यारे दुलारे के लिए गाना लेके आए हुए हैं। गाना आपके चैनल के माध्यम से हम सुनाना चाहेंगे। चलिए गाना सुनते हैं। एक गाना है, गाना हम लिखे क्या है सुनिएगा। उस पर खुद लिखे हैं, हम एक मेहंदी आर्टिस्ट हैं, हम गायक नहीं हैं। सबसे पहले बता दूं आपको, मैं मेहंदी का काम करता हूं, मैं मेहंदी लगाता हूं, लेकिन थोड़ा सा प्यार है भैया के लिए, तो बस प्यार दिख रहा है। चलिए, एक गाना है मेरा। सुनिए भैया, सुनिए चाचा, कान खोल के सुनी रहुआ। सुनिए भैया, सुनिए चाचा, कान खोल के सुनी रहुआ। पवन सिंह के केहू न रोकी, अब की लड़े से चुनाव हुआ। पवन सिंह के केहू न रोकी, अब की लड़े से चुनाव हुआ। और आगे मैंने लिखा है इस पे, मुँह से कम बोले ले काम करे ले वो ज्यादा। नेता बन के सेवा करी है, बाटे है इरादा। बूढ़ माई बाप के सेवा करी है, घूमी घूमी पूरा गौवा। पवन सिंह के केहू न रोकी, अब की लड़े से चुनाव हुआ। पवन सिंह के केहू न रोकी, अब की लड़े से चुनाव हुआ। और मैंने गाना बनाया है इस पे, ई जनता कहता अरे संसद बनावो, बाटे जरूरत बिहार के। ई जनता कहता संसद बनावो, बाटे जरूरत बिहार के। नमवे ब्रांड बा, अब की डिमांड बा पवन सिंह कलाकार के। नमवे ब्रांड बा, अब की डिमांड बा पवन सिंह कलाकार के। अरे यूट्यूब पर देखो चाहे फेसबुक पर देखो, अरे न्यूज पढ़ाया खबर के। नमवे ब्रांड बा, अब की डिमांड बा पवन सिंह कलाकार के। नमवे ब्रांड बा, अब की डिमांड बा। तो ये पवन सिंह का जो जलवा है ना, मैं चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से कलाकारी में झंडा गाड़े हुए हैं और कलाकारी से सबको मन मोह लिए हैं, मेरा यही मानना है कि जब नेतागिरी में आएंगे ना, जब सांसद बनेंगे ना,
तो अपने कारनामा से अपने जो जानकारी है उसको लेवल में लेके आएंगे और माँ बहन जितने ही बेटी होगी भाई होंगे सबका आंसू पोंछने का काम करेंगे और कहीं ना कहीं विकास करने का काम करेंगे। कुछ लोग तो कह रहा है कि खुद अपनी बीवी के ना हुए तो वो क्या जनता का सेवा करेंगे, क्या देश का सेवा करेंगे? इसका भी हमको जवाब दे देते हैं। कुछ लोग कहता है कि अपने बीवी को संभाल नहीं पाए तो देश क्या संभालेंगे। परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। अपने बीवी को नहीं संभाल पाए, क्या वो देश नहीं संभाल रहे हैं? बताइए। देखिए भी बहुत ज़्यादा सवाल जवाब उठा था। सवाल देखिए, बात ऐसा है कि यहाँ पे लोग देखिए पक्ष और विपक्ष, ये लोकतंत्र है और इसमें होना ये सुंदरता है, लोकतंत्र का सुंदरता है। और मैं बता दूं कि संविधान सबको आज़ादी देता है कि चुनाव लड़िए और हमको भी मन है कि हम भी मुख्यमंत्री बने एक दिन, समझे। हम मुख्यमंत्री बन के कहीं ना कहीं किसी का सेवा करें, मेरा भी मन है। तो पवन सिंह का भी मन हो गया कि हम सांसद बने कि मेरे पास पैसा है भैया जी, तो हम कुछ पावर आ जाता, साता में आ जाते हैं तो उस पर मदद किसी का कर सकते हैं। जितने भी एक्टर है वो पहला चुनाव हार गए, जैसे निरहुआ हुआ, रवि किशन हुए, ये मनोज तिवारी हुए। क्या लग रहा है फिर अगर ये चुनाव में जाएंगे तो क्या हार जाएंगे या जीतेंगे? एक बात बताइएगा, महात्मा बुद्ध को जानती होंगी, बाबू कुंवर सिंह को जानती होंगी, महात्मा गांधी जी को जानती होंगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जानती होंगी, सबको जानती होंगी। तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी नहीं ना? देखिए, आर्मी के भर्ती में बहुत लड़का लोग जाता है, लोग एक बार में फेल हो जाता है। करत करत अभ्यास से जड़मती होते सुजान, रसड़ी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान। अभ्यास करिएगा ना तो अभ्यास करते करते एक चुट्टी जो है ना, चुट्टी पहाड़ पे चढ़ जाती है, समझी। तो पहला बार हार जाएंगे, मैदान में उतरेंगे, अगर बरियार होंगे तो पटकेंगे, कमजोर होंगे तो पटकाएंगे। आप पवन सिंह को किस जगह से देखना चाहिए? देखिए, पवन सिंह को हम अब कैसे बता दूं किस जगह से देखना चाहिए। हम तो अनुमान होना चाहिए ना? हम आरा के हैं और मैं बता दूं कि अगर आरा से सीट नहीं मिलेगा तो आरा सीट नहीं मिलेगा तो बहुत सारा जगह है। देखिए, अब ये हम अनुमान कैसे लगा सकते हैं? देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं, देखिए वो बात की बात, वो अपना पार्टी तय करेगा और कौन सा माटी होगा वो तय होगा। उसमें मेरा और आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ पे उनको लगेगा कि हमको यहाँ से खड़ा होना चाहिए, वो उनको जगह मिलेगा वहाँ से और लोग लेके आएंगे वहाँ पे। और मुझे लगता है कि राजनीति में बहुत लोग कह रहा है उनको कि नॉलेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे भैया जी, बिना मतलब की बात बोलने के लिए उनका जो निजी मामला है चुनाव में कोई असर होगा? अरे ऐसा मामला असर करता है जी, वो फैमिली मैटर है। फैमिली मैटर काहे के झूठे के बाहर मार्केट में ला रही हैं। मान लीजिए मेरे गर्लफ्रेंड, सुनिए, मेरे गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो जाए तो उसको समाज में क्या हम अलग तरीके से पेश करेंगे? पत्नी से लड़ाई हो सकती है तो पूरा खुलेआम है, पूरा एकदम ये प्रचार और तो ठीक है, क्या दिक्कत है? देखिए, बात ऐसा, देखिए कहा जाता है कि मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा नाम तो होने दो, समझिए। नाम हो जाता है ना तो टांग खींचने वाला बहुत लोग हो जाता है, तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और अपना रास्ता बनाइए, चलते रहिए, पीछे मुड़ के देखना जरूरी है। लेकिन जो पक्ष विपक्ष करता है ना, लोकतंत्र का खूबसूरती है कि पक्ष विपक्ष होना चाहिए। जब तक पक्ष विपक्ष नहीं होगा, ये हमारा संविधान। एक बात बताइए, एक एक्टर हो के डायरेक्ट हीरो रहता है, लोग डायरेक्ट कदम बढ़ा देता है, उछाल मार देता है लोग राजनीति की तरफ, क्या कहना चाहिएगा इस पे? देखिए, मुझे लगता है कि अगर गायक बने, नायक बने और वो उनका इच्छा हुआ कि अब हम जनता का सेवा करें, ये अब देखिए, जनता का सेवा नहीं कर सकते, डायरेक्ट राजनीति में जाकर आपको बता रहे हैं। देखिए, आपको बता रहे हैं, अगर मान लेते हैं कि जनता में गांव में समस्या है, तो बात उठाने के लिए एक जगह होना चाहिए ना। राजनीति पॉलिटी आप भी पढ़े, हम भी पढ़े लिखे इंसान हैं, BSc किए हुए हैं, मैथ से किए हुए हैं भाई। तो मुझे लगता है कि वो बात उठाने के लिए सदन होना चाहिए। सदन में खड़ा होकर जब तक वो मुद्दा को नहीं उठाएंगे, ये नहीं बोलेंगे कि जनता में ये समस्या है। उनके पास तो इतना पावर स्टार कहा जाता है, तो अगर बात को उठाते तो एकदम उठ जाता। बात ऐसा है ना कि एक संवैधानिक तरीका से और एक गैर संवैधानिक तरीका से होता है ना, तो गैर संवैधानिक तरीका से नहीं, वो संवैधानिक तरीका से बात को उठाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं पवन सिंह को ये फील हो रहा है कि जनता के साथ अन्याय हो रहा है, तभी वो आगे आना चाह रहे हैं। और जो पढ़ा लिखा इंसान होगा उसको पता होगा कि किस प्रकार से कानून में रह के काम कर सकते हैं, संविधान में रह के काम कर सकते हैं। तो सदन में खड़ा होकर जिस प्रकार से अगर भाषण देंगे, अगर बोलेंगे कि ये मुद्दा है, वो मुद्दा है, उस पर बिल पास होगा, उसके बाद जनता के सेवा के लिए पैसा उस पर पास होगा, बिल पास होगा, तो उस पर काम किया जाएगा, है ना। तो ये सब होता है। ऐसे मान लीजिए कि कौन इंसान अगर करेगा, लोग तो बोलेगा कि
ये कर रहा है, काला धन लुटा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये सब, लेकिन तमाम मैं चलिए और भी लोग हैं, जानेंगे कि इनका क्या मत है, क्या कहना चाहिएगा। जो पवन सिंह का निजी मामला है, अक्षरा सिंह जो इल्जाम लगा रही है, क्या उनको चुनावी दौर पे उनको ये कुछ नुकसान होगा? चुनाव लड़ने से उसको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि वो आरा का लड़का है ना, तो आरा को रोकने में कोई यति नहीं होता है, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। नुकसान कुछ नहीं होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा उसको, उसके साथ उसका बहुत भाई है, बहुत हम लोग भाई है, हम लोग उसके पीठ के पीछे हैं, कभी नुकसान नहीं होगा, वो चुनाव लड़ेगा बस आरा तो से। फिर आरा से लड़ेंगे तो अब ना आप साथ दीजिएगा, अगर कहीं उनको और सीट मिल गया तो फिर आप साथ कहाँ? हम मदद अगर कोई देंगे नहीं उसको, देगा उसके मदद तो- नहीं सब लोग देगा, वो ऐसा चीज है ना, उसको सब लोग चाहते हैं और सब लोग उसका मदद तो करेंगे। लोग आप कल सुने ही होंगे नचनिया बजनिया करे, नचनिया बजनिया कौन क्या वो चुनाव लड़ेगा या वो क्या राजनीति करेगा? नचनिया नहीं है, वो नचनिया नहीं है, उसके पीछे लोग नचनिया है, जो बोलते हैं ना वो नचनिया है, नाचते हैं उसके पीछे। वो तो जो है कोई बस कलाकार है, वो अपना काम जो करता है सही करता है। जो पवन सिंह कहा जा रहा है कि पवन सिंह अपने पत्नी के ना हुए तो वो क्या राजनीति में किसी को संभालेंगे, क्या जनता को संभालेंगे? ऐसा कुछ ऐसा वो पत्नी का अपना है नहीं, वो अपना पत्नी का है, मगर उस पत्नी उसका नहीं है। वो तो करे पत्नी तो करे थी, आने के लिए तैयार, वही अरे नहीं कुछ नहीं सब हवा है, वो आने का तैयार नहीं है, मगर पवन सिंह जो है वो सही है और सही रहेगा, वो चुनाव लड़ेगा, जीतेगा, जहाँ से भी लड़ेगा वहाँ से वो जीतेगा, वो कभी हारेगा नहीं। आप कहाँ से उनको देखना चाहते हैं? वो आरा से ही हम सोच रहे हैं कि आरा से अगर हो जाए। अगर आरा से सीट नहीं मिले तो कोई भी बात नहीं है, जहाँ से मिलेगा वहाँ से वो लड़ेगा, वहाँ से निकलेगा, बस क्लियर बात है, उसको जहाँ सीट मिले वहीं से लड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आप जितने भी यहाँ पे पटना जंक्शन के पास कुछ लोग थे, उनका ये मत था कि पवन सिंह जो है सांसद में सीट जीते और लड़े, हम लोग उनके साथ हैं और साथ भी देंगे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर? आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।